ताजरों को भत्ते के पर्चे के साथ गोलियां भेजी जा रही हैं। कराची चैम्बर का हंगामी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। मेंबरान को मोहतात रहने के लिए खत लिख दिया। सदर जावेद बलवानी की चैम्बर अरकान को दफातर और घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की हिदायत। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद का भत्ताखोरी पर इजहार तशवीश। चेयरमैन अतीक मीर की डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध से फौरी कार्रवाई की अपील। सरपरस्त आला ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शजील गोपलानी ने भत्ता वसूली को पुलिस की नाकामी करार दिया। लांधी टाउन यूसी 9 का पप्पन पार्क 10 बरस से तबाहाली का शिकार। कोरंगी नंबर 6 की वसी आबादी सेहतमंद सरगर्मियों से महरूम। पार्क के मालिक घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे और जुड़ा पार्क नशावर और जराइम पेशा अफराद की आमाज का बन गया। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम 13 अक्टूबर से शुरू होगी। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को 100% कवरेज का हदफ दे दिया। हसन नकवी बोले, डिप्टी कमिश्नर हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल करें। असिस्टेंट कमिश्नर इनकार करने वाले वालिदैन से मिलें, उन्हें आमादा करें। कमिश्नर कराची हसन नकवी की वालिदैन से ताउन की अपील। अजियतनाक लोड शेडिंग ने कराची वालों का मीटर घुमा दिया। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का धरना। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव। के इलेक्ट्रिक के पावर ब्रेकर बंद कर दिए। दफ्तर की बिजली चली गई। शिकवा किया, शिकायत के बावजूद कोई बात सुनने को तैयार नहीं। किसी भी वक्त बिजली गायब कर दी जाती है। बत्ती गुल होते ही पानी भी गायब हो जाता है। भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली नहीं मिलती। यूसी काउंसलर शाहनवाज ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक ने मुज़ाकराती टीम के मुतालबात मान लिए। शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक और पानी की पाइपलाइन फट गई। गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी सिग्नल पर लाखों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा। वाटर कॉर्पोरेशन टीम ने 4 रोज बाद भी मरम्मत नहीं की। शहरियों की परेशानियां बढ़ गईं। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। ये देखो लैंड टूटी हुई है, ऐसे ज़ाया हो रहा है। चलो इसको प्रॉपर इसका काम किया जाए, चलो किसी को पानी पीने के लिए तो मिले। लेकिन ये 28-29 तारीख से चल रहा है, अभी तक ऐसे प्रॉपर खुला हुआ है। सड़कों और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वाले रेस्टोरेंट मालिकान हो जाएं होशियार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लीन कराची ऑपरेशन का फैसला। 8 अक्टूबर से सफाई मुहिम के दौरान भारी जुर्माने होंगे। एमडी तारिक नाज़मानी का शहर में सफाई सुथराई के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 35 नुकाती एजेंडे पर गौर। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात पर गौर। कोल एनर्जी बोर्ड कवानीन में तरमीम की पॉलिसी पर तय। सीनियर सिटीजन काउंसिल की असर-ए-नौ तश्कील एजेंडे में शामिल। सिंध बोर्ड्स के कवानीन में तब्दीली के लिए कमेटी बनेगी। नाकारा टायर जलाकर भट्टों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने पर पाबंदी का फैसला। सिंध में ई दफ्तर मंसूबे की तैयारियां मुकम्मल। तमाम महकमों में खत कताबत ऑनलाइन होगी। दफ्तरी उमूर डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक होंगे। इब्तदाई लागत 300 मिलियन रुपए मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने अवामी राब्ता कमेटियां भी बहाल कर दी। राब्ता कमेटियां खत्म करने का नोटिफिकेशन कालअदम करार। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स एहलकारों की बड़ी करप्शन मंजर आम पर। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तुरजानी टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स सिस्टम चलाने का इंकिशाफ। मुअत्तल एहलकार काला फोर्स का बेहतर निकला। दिगर अफसरान भी मुबैना तौर पर मुलविस है। कंस्ट्रक्शन करने वालों ने एंटी करप्शन और अदालत से मदद तलब कर ली। कोही गोट अस्पताल मलेरिया इंतजामिया का बेहतरीन इकदाम। अस्पताल में रीजनल फेस्टुला सेंटर कायम। तमाम सहूलियात दस्तयाब। तकरीब में वजीर सेहत अजरा पेचूहो, UNFPA, यूनिसेफ के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इंतहाई महंगा इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। जराइम पेशा नासिर की शामत। बलोच कॉलोनी शहीद मिल्लत रोड पर पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक हो गया। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और नकद रकम बरामद। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हॉकी फेडरेशन में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। फेडरेशन ने 27 मिलियन रुपए गैर मजाज मद में खर्च किए। स्टैंडिंग कमेटी में फेडरेशन की माली बेज़ाब्तियों की कहानी बेनकाब।
स्टैंडिंग कमेटी इजलास में पीएचएफ हुकाम सख्त सवालात के जवाबात ना दे सके। फंड्स का बड़ा हिस्सा गैर मजाज इस्तेमाल हुआ। गैर मुल्की टूर्स के लिए गैर कानूनी अदायगियां हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमत में कशीदगी पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को फौरी कराची तरफ कर लिया। पटाखों के गोदाम रिहायशी इलाकों से मुंतकिल किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गैर कानूनी गोदाम की मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1237 पॉइंट्स की कमी 1,67,752 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 2 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 5,400 रुपए इजाफे से 4,15,278 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,629 रुपए महंगा, कीमत 3,56,033 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 53 रुपए इजाफे से 4,949 रुपए पर दस्तयाब। एफपीसीसीआई ने पैदावारी लागत को बड़ा मसला करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकू बोले, फी यूनिट बिजली पर कैपेसिटी चार्जेस की मद में 17 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पावर होल्डिंग कंपनी के सरचार्ज की मद में 3 रुपए 23 पैसे यूनिट महंगा किया। तजारती खसारा एक माह में 3 अरब 34 करोड़ डॉलर पर जाना बड़ा मसला है। अब फिक्र नहीं, ज़रूरी इनकम टैक्स जमा कराएं अक्टूबर के आखिर तक। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। सिंध हुकूमत की मंजूरी के बाद SRB ने सर्कुलर जारी कर दिया। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का अहम कदम। ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की जानिब से रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूनिट का इफ्तिताह। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन और दीगर माहिरीन तालीम की खुसूसी शिरकत। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। रेलवे कॉलोनी का नन्हा इब्राहिम पत्थरों से सुर बनाकर गाने गाता है। नन्हे इब्राहिम का कहना है, यूट्यूब से गाने का शौक पैदा हुआ। पहले स्कूल जाता हूँ, फिर गाने गाता हूँ।